इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी काम से एक होटल में जा रही है। वो फोन पर बात करते हुए किसी को दिलासा दे रही है कि उसका काम हो जाएगा। उसकी चाल ढाल और बात करने के तरीके से वो एक जासूस लग रही है। वो जल्दी से एक कमरे में घुसती है और फटाफट अपना गेटअप बदल लेती है। अब वो एक वेट्रेस के लिबास में है और जल्दबाजी में वहां से निकलकर एक पार्टी में पहुंचती है। वहां बहुत ज्यादा भीड़ है और उसे जिस आदमी तक पहुंचना है उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। उसके कमरे के बाहर भी बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं। ये सब देखकर लड़की घबरा जाती है क्योंकि अगर उसका प्लान जरा भी गड़बड़ हुआ तो उसका बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बॉस के बारे में कहानी में आगे पता चलेगा। एक नकली मास्क चेहरे पर लगाकर लड़की अपना हुलिया बदल लेती है और उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और चेकिंग करवाने को कहता है। वो लड़की चेकिंग करवाती है लेकिन उसकी डिटेल्स उस मशीन में नहीं आती। गार्ड सवाल करता है तो लड़की झूठ बोल देती है कि वो इस होटल में पहली बार आई है और उसकी जानकारी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए शायद उसका नाम मशीन में नहीं आ रहा है। ठीक उसी समय उस गार्ड के पास उसके मालिक का फोन आता है। मालिक उसे जल्दी से लड़की को अंदर भेजने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास वो चीज है। लड़की अंदर जाती है और देखती है कि मालिक किसी के साथ ताश खेल रहा है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये बहुत अमीर आदमी है और इससे उलझना खतरनाक हो सकता है। वह आगे देखती है। हम देखते हैं कि मिस्टर हु के सामने बैठा आदमी ताश का गेम हार जाता है। मिस्टर हु, जो कि एक माफिया है, उस आदमी को अपने लोगों के पास मरवाने के लिए भेज देता है। वहीं मिस्टर हु के पास एक लड़की खड़ी होती है जो उनके करीब जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिस्टर हु उसे कोई भाव नहीं देते और मियांग जे को अपने लिए ड्रिंक डालने के लिए बुलाते हैं। मियांग जे ड्रिंक डालकर जाने लगती है, तभी मिस्टर हु उसे अपना करीबी बुलाकर अपने पास बैठा लेते हैं। ये सब देखकर मियांग जे घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर हु उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। ये देखकर लिया, जो मिस्टर हु के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, जल जाती है। उसे लगता है कि मिस्टर हु ने उसे तो कभी हाथ भी नहीं लगाया और अब एक साधारण सी वेट्रेस के साथ वो कुछ भी करने को तैयार हो गया है। मिस्टर हु मियांग जे को खींचकर अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, तो अब तुम सच खुद बता रही हो या मैं इसे तुमसे उगलवाना शुरू करूं? मियांग जे घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका प्लान सबको पता चल गया है। मिस्टर हु कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था, पर सबके सामने तुम्हें बेनकाब करने में मजा नहीं आता, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब अपने मुंह से अपनी सच्चाई बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, वरना मैं खुद ही सब कुछ पता लगा लूंगा। लड़की कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, आप मुझे कुछ और समझ रहे हैं। मिस्टर हु उसे पकड़कर दीवार से सटा देते हैं। वो उसके चेहरे को छूने की कोशिश करते हैं और उसके करीब आते हैं, जिस पर मियांग जे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मियांग जे कहती है। तभी मिस्टर हु को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगता है और वो समझ जाते हैं कि उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहना हुआ है। वो उसके चेहरे से मास्क खींचकर फेंक देते हैं और मियांग जे का असली चेहरा सामने आ जाता है। मियांग जे की खूबसूरती देखकर मिस्टर हु हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई जासूस है और बहुत ऊंचे स्तर की जासूसी कर रही है। वो उसकी ज्वेलरी की जांच करते हैं और उसमें से रिकॉर्डर निकालकर फेंक देते हैं। फिर वो मियांग जे से कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब बताओ। मियांग जे उनके सामने मासूम बनने का नाटक करने लगती है। मिस्टर हु उसे खींचकर बिस्तर के पास ले जाते हैं और कहते हैं, अब तुम सच अपने मुंह से बता रही हो या मैं खुद सब कुछ पता लगाऊं? मियांग जे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस पर मिस्टर हु पूछते हैं, तो फिर गलती किसकी है? मियांग जे बताती है कि वो नई नई जासूसी सीख रही है और उसे लगा था कि वो उन पर जासूसी करके कुछ हुनर सीख पाएगी। इस पर मिस्टर हु कहते हैं, अब तुम्हें इन सब चीजों का सबक तो मिलेगा। वो मियांग जे के करीब जाने लगते हैं। मियांग जे उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हु उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी मियांग जे कहती है, वैसे ये सब मेरा पहला अनुभव है, क्यों ना आप नहा कर आओ? मिस्टर हु कहते हैं, मैं ही क्यों, तुम भी नहाने जा सकती हो। और मियांग जे नहाने के बहाने बाथरूम में घुस जाती है। मिस्टर हु बाहर बहुत देर तक उसका इंतजार करते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो मियांग जे ने वहां एक नकली कोट टांग रखा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर हु को लग रहा था कि वो अंदर ही है। मिस्टर हु समझ जाते हैं कि ये लड़की बहुत चालाक है और वो उसे फिर से बेवकूफ बनाकर वहां से भाग गई है। तभी उसका एक आदमी भागकर आता है और उसे बताता है कि जिस लड़की को वो देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक जासूस थी जो मिस्टर हु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई थी। मिस्टर हु कहता है कि उसे पहले से ही पता था। इधर हम मियांग जे को देखते हैं जो बालकनी से कूदकर नीचे आ गई है और अपने ईयररिंग्स को चेक कर रही है, जिसमें उसने मिस्टर हु की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। वो कहती है कि मिस्टर हु कितना बेवकूफ है, उसे समझ ही नहीं आया कि कोई लड़की कहाँ से कैसे खेल सकती है। वो खुश होकर वहां से चली जाती है। अब हम मिस्टर हु को देखते हैं जो अपने आदमी से कह रहे होते हैं कि उस लड़की को इस पूरे देश में ढूंढकर किसी भी तरह मेरे सामने लाओ, मुझे उसकी हरकतों के लिए उसे सजा तो देनी ही है। अब कहानी में एक नया सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में मियांग जे को अस्पताल में दिखाया जाता है जहां वो किसी का इंतजार कर रही होती है।
तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मियांग जे उसे अपना येलो कार्ड देती है। डॉक्टर हंसकर कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये कार्ड कब का बंद हो चुका है और ये हमारे अस्पताल में काम नहीं करेगा। अगर तुम अपनी माँ का अच्छा इलाज कराना चाहती हो तो असली पैसे लेकर आओ। मियांग जे उदास हो जाती है, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसने ये जासूसी का पेशा इसीलिए चुना है ताकि वो अपनी माँ को सही इलाज दे सके। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगते हैं। मियांग जे कहती है, बदतमीजी मत करो, मैं अभी भी इस कंपनी में काम करती हूँ और खुद से जा सकती हूँ। तुम्हारी मैडम को इतनी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि मियांग जे को एक महिला चला रही है। इसके बाद मियांग जे अपनी आंटी को अपना येलो कार्ड देती है और कहती है, माँ के खाने पीने का ध्यान रखना। मैं बहुत जल्द सारे पैसे लेकर वापस आऊंगी और हम अपनी माँ के लिए इस अस्पताल का सबसे अच्छा कमरा बुक करेंगे। अगला सीन एक मंदिर का है जहाँ एक महिला पूजा कर रही होती है और उसके पीछे एक दूसरी महिला उसके बाल संवार रही होती है। मियांग जे पीछे से जाती है और उस नौकरानी को हटाकर अपनी मालकिन के बाल संवारने लगती है। उसकी मालकिन उसके छूने से ही पहचान जाती है कि ये मियांग जे है और पूछती है, तो मैंने जो काम दिया था क्या वो काम पूरा हुआ? मियांग जे कहती है, मैंने पूरी कोशिश की थी पर वो लड़का बहुत चालाक निकला, उसने मुझे एक झटके में ही पहचान लिया। उसकी मालकिन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो ये सब पता ही था। मियांग जे को कुछ समझ नहीं आता। उसकी मालकिन पूछती है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मियांग जे कहती है, सबको पता है, उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मालकिन कहती है, वो पैसे तो मैं दे सकती हूँ। मियांग जे कहती है, पर तुम जितने खतरनाक काम देती हो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ तक कभी पहुंच पाऊंगी। मालकिन मुस्कुराती है और समझाती है, तुम्हारा जासूस बनने का सपना है और जब कोई जासूस बनता है तो वो अपनी जिंदगी और मौत के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने मालिक को खुश करने के बारे में सोचता है। इसके साथ ही वो मियांग जे के सामने एक प्रतीक चिन्ह रखती है और कहती है, तुम्हें पता है ये क्या है? ये तुम्हारे नाक खा जाने की चाबी है जिससे तुम पार्टी में जाकर उस आदमी की सारी जानकारी मेरे पास ला सकती हो और बदले में तुम्हारी माँ को एक सही इलाज मिलेगा। मियांग जे खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसे ये सब करना होगा क्योंकि इससे वो अपनी माँ का इलाज करवा पाएगी। वो चीज लेकर वहां से चली जाती है। तभी उसके डिटेक्टिव दोस्त का मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जिन लोगों के पास उसकी मालकिन उसे भेज रही है उन्हें यही चीज चाहिए जो उसकी मालकिन ने उसे क्लू के तौर पर दी है। मियांग जे तैयार हो जाती है। तभी लिया वहां आ जाती है जो अपनी माँ से लड़ रही होती है और कहती है कि उन्होंने मिस्टर हु के पास मियांग जे को भेजने की हिम्मत कैसे की। उसे पता है कि वो उसके आदमी को लगभग चुरा ही रही थी। जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हें तो पता है कि वो सिर्फ एक मामूली सी लड़की है जिसे हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मिस्टर हु को फोन पर दिखाया जाता है जहां वो फिर से किसी के साथ गेम खेल रहा होता है और बहुत से लोगों को सजा भी दे रहा होता है। अब हमें मियांग जे को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। उसके साथ लिया भी होती है जो उस पर नजर रख रही है। लिया मियांग जे को अपनी माँ के निर्देश समझा रही होती है कि उसे कैसे और कहाँ जाना है। मियांग जे ध्यान से उसकी बात सुन रही होती है और तभी दूर खड़ा मिस्टर हु उसे देख रहा होता है। वो अपने आदमी से कहता है, आज ये लड़की मेरे हाथ आएगी, इस चालाक लोमड़ी को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिस पर उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है, तुम अक्सर ऐसी पार्टियों में नहीं जाते, आज क्या हो गया जो तुम ऐसी घटिया पार्टी में आए हो? मिस्टर हु कहता है, मैं यहाँ एक चालाक मछली को पकड़ने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो आदमी पूछता है, मछली कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो यहाँ लोग दिख रहे हैं। वो अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारी कोई महिला दोस्त है? मिस्टर हु मना कर देता है और कहता है कि उसकी किसी भी लड़की से कोई दोस्ती नहीं है। मिस्टर हु उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है जैसे उसके दिमाग में कोई शैतानी प्लान चल रहा हो। इधर हम मियांग जे को देखते हैं जो लिया के साथ होती है। लिया उसे क्लब के अमीर लोगों से मिलवा रही होती है। सभी लोग मियांग जे की खूबसूरती देखकर उसे बार बार डांस और ड्रिंक का ऑफर देते हैं। वहां एक लड़का भी होता है जो मियांग जे पर पूरी तरह फिदा हो चुका होता है। उसे बस किसी भी हाल में मियांग जे चाहिए होती है। वो मियांग जे को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन मियांग जे मना कर देती है। लिया उस ड्रिंक को लेकर कहती है कि मियांग जे को ड्रिंक लेना पसंद नहीं है और वो जल्दी से अपने नाखून की मदद से उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है। जब मियांग जे उसे रोकने की कोशिश करती है तो लिया कहती है, तुम्हें पता है ना मेरी माँ ने तुमसे क्या बोला है? ये शहर के सबसे बड़े लोग हैं, अगर हमने इन्हें निराश किया तो हमें शहर में जिंदा कैसे रहेंगे? इस पर मियांग जे को वो ड्रिंक पीनी पड़ती है। तभी पीछे से मिस्टर हु का दोस्त आ जाता है जिसने मिस्टर हु की पहचान ली हुई है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। मिस्टर हु ने ही उसे ये सब करने को बोला होता है। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास जाता है। जैसे ही वे उसे देखते हैं हैरान हो जाते हैं। सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं।
मियांग जे को लगता है कि यही वो आदमी है जिसकी जानकारी उसे अपनी मालकिन को देनी है। वो उसकी तरफ देखने लगती है। वो आदमी जो मियांग जे को अपना बनाना चाहता था, मिस्टर हु के दोस्त से कुछ कहता है, जिस पर मिस्टर हु का दोस्त नाराज हो जाता है और उल्टा जवाब देता है। वो मियांग जे से कहता है, आज से तुम सुरक्षित जा सकती हो, इनमें से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मियांग जे लड़खड़ाती हुई अंदर की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिया ने पीछे पीछे उस आदमी को भी भेज दिया होता है। मियांग जे सीधे मिस्टर हु से मिलने आती है और कहती है, मैं तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो चीजें अच्छी होंगी और हम आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें कुछ पैसों का हिस्सा भी दे दूंगी। लेकिन मिस्टर हु कोई जवाब नहीं देता। मियांग जे अंदर जाने लगती है, तभी मिस्टर हु उसका हाथ खींच लेता है। मिस्टर हु मियांग जे को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। मियांग जे हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर हु कहते हैं, जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। अब मिस्टर हु उससे कहते हैं, अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब चल क्या रहा है और तुम मुझे ढूंढने क्यों आई हो? मियांग जे फिर से उनके सामने मासूम बनने का नाटक करती है। मिस्टर हु कहते हैं, तो तुम मुझे अपनी मासूमियत साबित करो। वो मियांग जे को किस करने के लिए कहते हैं। मियांग जे उन्हें किस करने जाती है। मिस्टर हु उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मियांग जे उनसे कहती है, तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही मिस्टर हु आंखें बंद करते हैं, मियांग जे एक बार फिर उन्हें धोखा देकर वहां से भाग आती है। मिस्टर हु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच में ये एक चालाक लोमड़ी है। इधर हम मियांग जे को देखते हैं जिसे बुरी तरह से चक्कर आ रहे होते हैं और नशा हो रहा होता है। तभी वो आदमी उसके पास आ जाता है जो बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो मियांग जे के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। मियांग जे खुद को रोकने के लिए कहती है, तुम मुझे मत छुओ, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। तभी पीछे से मिस्टर हु आकर उस आदमी को बुरी तरह से पीटते हैं और अपने लोगों से कहकर उसे वहां से धक्के देकर निकलवा देते हैं। मियांग जे समझ जाती है कि मिस्टर हु एक बहुत बड़ा आदमी है और शायद यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रही है। मिस्टर हु मियांग जे को उसके बेडरूम में ले जाते हैं और कहते हैं, अब तुम आराम कर सकती हो। पर मियांग जे घबराई हुई होती है और मिस्टर हु धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। मियांग जे उनसे कहती है, मेरे पास मत आओ, लेकिन मिस्टर हु उसे पीछे से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, हर बार तो मुझे धोखा देकर भाग जाती हो, पर अब कहाँ जाओगी? वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है और वो समझ जाती है कि ये सब मिस्टर हु का किया हुआ है। वो मिस्टर हु के साथ अब फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हें ये सारी चीजें कितनी महंगी पड़ेंगी? मियांग जे कहती है, मैं तैयार हूँ, जिस पर मिस्टर हु उसे बिस्तर पर गिरा लेते हैं और किस करना शुरू करते हैं। उनके बीच करीब के पल बन जाते हैं। इधर हम लिया को देखते हैं जो मियांग जे की बेइज्जती करवाने के लिए मीडिया के साथ आ रही होती है और वो सबसे कह रही होती है, आज तुम सब लोग भी तमाशा देखोगे कि एक परिवार की बेटी जिसे गोद लिया गया है कैसे अपने परिवार का नाम डुबोती है। लेकिन जब वे अंदर आते हैं तो उन्हें मिस्टर हु और मियांग जे एक बिजनेस मीटिंग पर बात करते हुए मिलते हैं। लिया उनके पास जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सच में देखा था कि इनके बीच कुछ चल रहा था। जिस पर मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी माँ के सारे काले धंधों की जानकारी निकाल ली है। क्या मैं उन सबको मीडिया में उजागर कर दूं? इसके साथ ही वो एक फाइल नीचे फेंकते हैं जिसके अंदर एक तस्वीर होती है। मियांग जे उस तस्वीर को उठा लेती है और लिया से कहती है, शायद ये सब चीजें तुम्हें डराने धमकाने के लिए काफी नहीं हैं। लिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मिस्टर हु से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर मिस्टर हु कहते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये सब करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और तुम भी किसी के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए कभी मत आना। अब पीछे से मिस्टर हु का दोस्त आता है। वो सारा मामला समझ जाता है और उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है। लिया भी वहां से चली जाती है। मियांग जे भी मिस्टर हु को छोड़कर वहां से जाने वाली होती है, जिस पर मिस्टर हु उसे अपने करीब खींच लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहां से जाने के लिए किसने बोला है? मियांग जे कहती है, हमारा काम खत्म हो गया है और अब मुझे जाने दो। मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा काम अभी शुरू हुआ है। तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है? मियांग जे कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझसे बोला था कि मुझे इस प्लान में तुम्हारा साथ देना है और मैंने वैसा ही किया। मिस्टर हु कहते हैं, तुम भूल गई हो, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे और तुम्हारी माँ अस्पताल में है। इन सब चीजों पर तुम क्या सफाई देना चाहोगी? मियांग जे कहती है, तुम मेरी इन मजबूरियों का फायदा नहीं उठा सकते और मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर हु कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मियांग जे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर हु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आज रात तुम यहीं रुको। मियांग जे कहती है, ये नामुमकिन है। मिस्टर हु कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है, मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूं। मियांग जे कहती है, तुम्हारी सोच घटिया है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी।
मिस्टर हु कहते हैं, अपने मन से कुछ भी सोचना बंद करो। मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा। और वो अपना ब्लैक कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं, इस कार्ड में बहुत पैसे हैं और इसका पिन कोड तुम्हारी जन्म की तारीख है। तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। वो हम मियांग जे को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अपने लोगों से कह देते हैं कि अंदर बैठी लड़की का ध्यान रखें। जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां वही लड़का होता है जिसे लिया ने मियांग जे के पीछे भेजा था और जिसकी वजह से लिया ने उसे ड्रग्स दिए थे। मिस्टर हु जाकर उस लड़के को टॉर्चर करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के पीछे आने की? जिस पर वो कहता है कि इन सब में उसका हाथ नहीं था, उसे लिया ने बोला था और कुछ पैसे भी दिए थे। मिस्टर हु समझ जाते हैं कि लिया मियांग जे से दुश्मनी निकाल रही है और वो उसके हाथ से वो डिटेल्स भी ले लेते हैं और कहते हैं कि अब उसे मियांग जे का अच्छे से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमें ये समझ नहीं आता कि मिस्टर हु और मियांग जे के बीच ऐसा क्या रिश्ता है कि मिस्टर हु उसका ध्यान रखने के लिए इतने परेशान हैं। अब हमें मियांग जे को दिखाया जाता है जो अगली सुबह मिस्टर हु का ब्लैक कार्ड लेकर अपनी माँ से मिलने जा रही होती है। उसने खुद को छिपा रखा होता है और वो मिस्टर हु के घर से चुपके से निकली होती है। वो रास्ते में बच्चों को देखकर खुश होती है। इसके बाद अगला सीन एयरपोर्ट का है, जहां एक नया किरदार कहानी में आता है। ये किरदार मिस्टर हु की बहन है, जो दिखने में शर्मीली है पर बहुत प्यारी है। वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम जैक है। जैक मिस्टर हु का कॉलेज के समय का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। मिस्टर हु की बहन उसे देखते ही पहचान जाती है। जैक बताता है कि वो भी विदेश से वापस आया है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर हमें लिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मियांग जे की शिकायत कर रही होती है और कहती है, माँ, मैंने आपको समझाया था कि आप उस लड़की को मिस्टर हु के पास मत भेजो। उसने सारा मामला खराब कर दिया। अब मेरी मिस्टर हु से शादी कैसे होगी? जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि उसकी भावनाओं की चाबी अभी भी मेरे पास है, यानी उसकी माँ। लिया कहती है, तो इसका मतलब वो अब फिर से मदद के लिए हमारे पास आएगी क्योंकि उसके पास मिस्टर हु है। उसकी माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसके साथ अब क्या खेल खेलूंगी। लिया ये सुनकर खुश हो जाती है। अगला सीन मियांग जे का है जो अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाती है। उसके पास अभी भी मिस्टर हु का दिया हुआ ब्लैक कार्ड होता है और वो सोच रही होती है कि मिस्टर हु को उसकी जन्मतिथि कैसे पता चली। कहीं उसने उसकी सारी जानकारी तो नहीं निकाल ली है। मियांग जे थोड़ी उलझन में होती है। तभी वो अपनी आंटी को कमरे से बाहर आते हुए देखती है और उनसे पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? क्या किसी ने फिर से पैसों की मांग की है? उसकी आंटी कहती है, ऐसा नहीं है, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी माँ को कोई बहुत अमीर परिवार यहाँ से ले गया है और उन्होंने कहा है कि वे अब तुम्हारी माँ का ध्यान रखेंगे। मियांग जे हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे मिस्टर हु का हाथ है। वो कहती है कि वो मिस्टर हु को नहीं छोड़ेगी। आखिर वो उससे क्या चाहता है? अगर आज उसने उसकी माँ के साथ कुछ भी किया तो वो पागल हो जाएगी और शायद उसे मार भी देगी। वो जल्दी से अपनी माँ को ढूंढने के लिए मिस्टर हु के पास जाने लगती है। इधर हमें मिस्टर हु को उनके ऑफिस में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी उनकी बहन पीछे से आती है और वो उसे पहचान लेते हैं। उसकी बहन पूछती है, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हारा इतना वजन बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि जमीन पर तुम नहीं कोई भूकंप आ रहा हो। जिस पर उसकी बहन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम दिन रात नौकरों की तरह क्यों काम करते हो? मिस्टर हु कहते हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? फिर वो कहती है, अच्छा तुम्हें पता है, मैं आज एयरपोर्ट पर किसी से मिली थी। मिस्टर हु पूछते हैं, किससे? वो बताती है कि वो उनके सबसे अच्छे दोस्त जैक से मिली थी, जो उनके स्कूल के समय का दोस्त था। मिस्टर हु पूछते हैं, क्या वो यही है? उसकी बहन कहती है, हाँ वो यही है और अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। मिस्टर हु को गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो अपनी बहन से कहते हैं, तुम मेरे ऑफिस में रुको, मैं उस आदमी से मिलकर आता हूँ। इस सीन में मियांग जे गुस्से में मिस्टर हु से झगड़ने के लिए आ रही होती है और कहती है कि आज मिस्टर हु को उसे जवाब देना होगा कि आखिर उसकी माँ को अस्पताल से यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई। इधर हम देखते हैं कि जिस लिफ्ट से मियांग जे ऊपर आती है उसी लिफ्ट से मिस्टर हु नीचे जैक से मिलने जाते हैं। मियांग जे गुस्से में मिस्टर हु के ऑफिस में जाती है जहाँ वो उनकी बहन को बैठा हुआ पाती है। वो मिस्टर हु पर भड़कने ही वाली होती है, लेकिन मिस्टर हु की बहन कहती है कि वो किसी से मिलने नीचे गए हैं और वो थोड़ी देर उनका इंतजार कर ले। इस पर मियांग जे कहती है, तो तुम उसकी बहन हो ना? उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो उनकी बहन से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का मेरे साथ क्या रिश्ता है? मिस्टर हु की बहन ये गॉसिप सुनने के लिए बहुत उत्सुक होती है और मियांग जे से दोस्ती कर लेती है और कहती है, मुझे बताओ। अब मियांग जे उसकी बहन से बात करने लगती है। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है जिसके पास मिस्टर हु आते हैं। मिस्टर हु को देखकर जैक कहता है, मुझे पता था तू आएगा क्योंकि तू मेरे बिना नहीं रह सकता। कैसा लगा हमारी दोस्ती को बर्बाद करके और एक दूसरे की कंपनियों के साथ कंपटीशन करके? जिस पर मिस्टर हु कहते हैं, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी, लेकिन तुमने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा
और वो उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर हू की बहन वहां आ जाती है और मिस्टर हू से कहती है, तमाशा बंद करो, तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और वो मिस्टर हू को वहां से ले जाने लगती है और कहती है, एक बहुत ही जरूरी मेहमान आपसे मिलने के लिए आया है। मिस्टर हू वहां से चला जाता है, लेकिन इधर जैक के पास मिस्टर हू की सारी जानकारी होती है। वो फाइल निकालकर उसमें मियांग जे की तस्वीर देखता है और कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर हू किसी लड़की के लिए इतना पागल हो जाएंगे जितना वो मियांग जे के लिए हैं। जैक कहता है कि वो उन सबको बर्बाद कर देगा और ऐसा कहते हुए मियांग जे की तस्वीर को फाड़ देता है। इधर हम मियांग जे को देखते हैं जहां मिस्टर हू की बहनें बकवास करती हुई उसे कमरे के अंदर ले जाती हैं और कहती हैं, मुझे पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है, लेकिन ऐसी स्मार्ट लड़की होगी ये नहीं सोचा था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे अपनी भाभी बनते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मिस्टर हू कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम आखिर किससे मिलकर आई हो? जिस पर उनकी बहन कहती है, उसी लड़की से जो आपके ऑफिस में बैठकर आपका इंतजार कर रही है और वो तब से परेशान है। आप उससे जाकर मिल क्यों नहीं लेते? मिस्टर हू कहते हैं, अगर तुमने मेरे ऊपर कोई मजाक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बहन कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं आप पर मजाक करूंगी? और वैसे भी जब से आप जैक से मिलकर आए हैं आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है। मेरी भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। मिस्टर हू उसे बाहर रुकने के लिए कहते हैं और अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मियांग जे उनकी टेबल पर बैठी उनका इंतजार कर रही होती है। मिस्टर हू उसके पास जाते ही बिना कुछ बोले उसे किस करना शुरू कर देते हैं। मियांग जे उन्हें रोकती है, लेकिन वो उसके साथ करीब जाने लगते हैं। मियांग जे कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ और तुम मुझे अजीब तरह से छू रहे हो। मिस्टर हू कहते हैं, ये सब बातें करने का समय नहीं है। तुम इतने दिनों बाद मुझे मिली हो और मैं तुम्हें आज ऐसे धोखा देकर नहीं जाने दूंगा। मियांग जे कहती है, पर उससे पहले तुम्हें मेरी शर्त सुननी होगी। मिस्टर हू कहते हैं, मैं अभी अभी एक बिजनेस डील करके आया हूँ, मुझे दूसरी बिजनेस डील नहीं करनी है। और वैसे भी तुम्हारे साथ कैसी बिजनेस डील? तुम तो बस मेरी हो। मियांग जे सोचती है कि ये कैसा बेवकूफ आदमी है, इसे मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मिस्टर हू उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं और जबरदस्ती उसे किस करने लगते हैं। मियांग जे उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हू उसके हाथ पैर बांध देते हैं। मियांग जे को लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं और वो घबरा जाती है। वो मिस्टर हू से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मिस्टर हू उसे किस करके वहीं उसे पकड़कर लेट जाते हैं। मियांग जे देखती है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो चुपचाप से लेटे हुए हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, पर मेरा यकीन करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और मिस्टर हू से कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे हाथ पैर खोल क्यों नहीं देते? मिस्टर हू उसके हाथ खोल देते हैं और इसके बाद वो मियांग जे के सामने आकर बैठता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मियांग जे कहती है, बात बस इतनी है कि तुम मेरी माँ को मुझसे बिना पूछे अस्पताल से क्यों ले गए? मिस्टर हू कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मियांग जे कहती है, मैं अस्पताल से आ रही हूँ और वहां के लोगों ने मुझे बताया है कि तुम थे जो मेरी माँ को अस्पताल से निकालकर अपनी देखरेख में ले गए। मिस्टर हू कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? मुझे तुम्हें परेशान करने में कोई मजा नहीं आता, बल्कि मैं तो तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। मियांग जे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती है। वो मिस्टर हू से कहती है, अगर तुम्हें कोई मुआवजा चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मिस्टर हू उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और वो उसे गले लगाकर वहां से चले जाते हैं। मियांग जे चौंक जाती है कि मिस्टर हू ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मियांग जे अपना फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर हू ने उसके और अपने रिश्ते की खबर मीडिया में फैला दी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने अभी तक मियांग जे का चेहरा सबके सामने उजागर नहीं किया है। इधर हम जैक को देखते हैं जो मियांग जे की मां के साथ बैठा है। ये सब उसी ने करवाया होता है ताकि वो मिस्टर हू की नजरों से मियांग जे को दूर कर सके और उसे दर्द दे सके। वो मियांग जे की मां के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है और उनसे झूठ बोलना शुरू करता है। वो मियांग जे की मां से कहता है कि वो और मियांग जे बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मियांग जे ये बात उन्हें कभी बता नहीं पाई होगी, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही ये बात बता दे। मियांग जे की मां उससे कहती हैं, तुम्हारे जितना समझदार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। मैं खुश हूं कि तुम्हारे जैसा लड़का मियांग जे की जिंदगी में है। ये बात सुनते ही जैक समझ जाता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और वो एक शैतानी मुस्कान देता है। इधर हमें मियांग जे को दिखाया जाता है जो लिया और उसकी मां से मिलने गई होती है।
वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाती है। लिया की माँ उससे कहती है, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा करोगी जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। मियांग जे कहती है, आप मेरी मालकिन थी और आपने बड़े लोगों की जानकारी निकलवाने के लिए मेरा बहुत गलत इस्तेमाल किया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि लिया की माँ बहुत ही चालाक होती हैं और वो मियांग जे को फिर से बहलाने लगती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें पता है ना, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए किया था, ताकि तुम अपनी माँ को अच्छा इलाज दिलवा सको और उनका ध्यान रख सको। जिस पर मियांग जे कहती है, पर उससे पहले मैं आपकी बेटी को एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो लिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, ये उन सारी घटिया हरकतों के लिए है जो तुमने मेरे साथ की हैं, जिनकी मैं हकदार नहीं थी। उस दिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की। लिया अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। उसकी माँ मियांग जे से कहती है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, पर मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। मेरे लिए एक नया काम करो और मैं बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मियांग जे को भी कहीं न कहीं लालच आ जाता है और वो समझ जाती है कि लिया की माँ अभी भी उसे उतना ही पसंद करती हैं और वो अभी भी उनके लिए उतनी ही वफादार है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि लिया की माँ उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इधर मिस्टर हू को कहीं से पता चलता है कि मियांग जे अस्पताल से भागकर फिर से लिया की माँ से मिलने गई है। वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो मियांग जे को कितना भी बचाने की कोशिश करें, वो किसी न किसी तरह उसके हाथ से निकलकर चली जाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी पीछे से उनके दादाजी और बहन आ जाते हैं। मिस्टर हू समझ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है इस बेवकूफ़ लड़की ने आपके दिमाग में कुछ न कुछ फालतू की बातें भरी होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके दादाजी कहते हैं, मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकता, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वे मिस्टर हू से पूछते हैं, मुझे बताओ, मेरी पोती बहू कहाँ है? मैं एक गलती होते हुए नहीं देख सकता, और तुम उसे घर कब ला रहे हो? मिस्टर हू कहते हैं, उसे घर आने में बहुत समय है, आप घर जाकर आराम कीजिए और इस बेवकूफ़ लड़की की बातों में मत आइए। मैं उससे शादी जरूर करूंगा। जिस पर दादाजी कहते हैं, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। मिस्टर हू कहते हैं, आपको इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, और वो दादाजी को वहां से भेज देते हैं। अब एक बहुत बड़ा दिन दिखाया जाता है, माइनस ऑक्शन डे। मियांग जे एक बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर आती है और पार्टी में सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। लिया उसे देखकर बहुत जलती है और मियांग जे से कहती है, तुम्हें इतना सज धज कर आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता है ना आज यहाँ क्या होने वाला है? लिया कहती है। मियांग जे जवाब देती है, मुझे पता है कि आज का दिन कितना जरूरी है। अगर मैं अपने लुक्स के साथ जरा भी समझौता करती तो शायद हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर जाता। लिया कहती है, अपनी बकवास बंद करो और स्टेज पर चलो, क्योंकि शो शुरू होने वाला है। लिया की बहन शो को होस्ट कर रही होती है और मियांग जे की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। वो बार बार उसकी तारीफ करती है। मियांग जे स्टेज पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और ऑक्शन का दिन शुरू हो जाता है। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब किस चीज की नीलामी होगी। सबसे पहले बारी आती है मियांग जे की। लिया की माँ सभी के सामने कहती है, जिस खूबसूरत महिला को आप सामने बैठे हुए देख रहे हैं, वो आज हमारी पहली चीज है जो हम इस नीलामी में सबके लिए लेकर आए हैं। आप में से जो भी लोग इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, वे अपने पैसों के हिसाब से बोली लगाना शुरू करें। हम देखते हैं कि सभी लोग मियांग जे की सुंदरता से हैरान हैं और हर कोई उसे अपना बनाना चाहता है। वे उस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने इरादे होते हैं। कोई मियांग जे को इसलिए अपने पास लाना चाहता था क्योंकि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और लोगों को दिखाना चाहता था कि उसके जैसा आदमी भी ऐसी गर्लफ्रेंड रख सकता है। कोई उसे अपने पास इसलिए लाना चाहता था क्योंकि वो मियांग जे को अपने घर में एक सजावटी चीज की तरह रखना चाहता था। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है, जो मियांग जे को सिर्फ इसलिए अपने पास लाना चाहता था ताकि वो मिस्टर हू से बदला ले सके, क्योंकि मिस्टर हू मियांग जे को पसंद करते हैं। मियांग जे भी उसे भीड़ में देख लेती है। जैक मियांग जे को अजीब इशारे कर रहा होता है ताकि उसकी नजर सिर्फ उसी पर पड़े और वो समझ जाए कि जैक उसे क्यों पाना चाहता है। वो मियांग जे को बार बार कुछ चीजें दिखा रहा होता है। सभी लोग मियांग जे के लिए बोली लगाना शुरू करते हैं और पैसों की मांग लगातार बढ़ती जाती है। मियांग जे हैरान होती है। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और वो मियांग जे के लिए सबसे ज्यादा पैसे लगाता है। मियांग जे हैरान होती है कि आखिर इतना अमीर इंसान कौन है और मन में सोचने लगती है कि या तो ये आदमी पागल है या फिर मियांग जे को बहुत बुरी तरह से पाना चाहता है। मियांग जे उस पर ध्यान देती है और उसे याद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होकर जैक की बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है, मुझे पता है तू इस लड़की को इसलिए अपने पास रखना चाहता है क्योंकि तुझे इससे शादी करनी है, पर यह लड़की शादी के लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये शादी के लायक होती तो आज यहाँ नीलामी में कुर्सी पर नहीं बैठी होती। इस लड़की को तो इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। वो धीरे धीरे मियांग जे की बेइज्जती करने लगता है और वहां खड़ी लिया की माँ से कहता है, तुम इसे किसी और को मत देना, चुपचाप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है इस लड़की का सही इस्तेमाल क्या है।
लेकिन तभी मिस्टर हू वहां आते हैं और लिया की मां को मियांग जे को किसी और के साथ भेजने से रोक देते हैं। वो उस आदमी को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़कियों की बेइज्जती करोगे, उसके बाद भी कोई लड़की तुम्हारे साथ जाना चाहेगी? और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से मियांग जे को बहलाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें इनमें से किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लायक सिर्फ मैं हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा। मिस्टर हू मियांग जे का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। लिया की मां को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर हू ने पूरी भीड़ के सामने ये ऐलान कर दिया है कि मियांग जे सिर्फ उनकी है। उन्होंने उन लोगों को भी भगा दिया होता है जिन्होंने मियांग जे पर गलत टिप्पणी की थी। लेकिन मियांग जे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, यहाँ नीलामी चल रही है, कोई प्रेम कहानी नहीं, और आप ये ड्रामा बंद करें, क्योंकि अगर आपको ये प्रेम कहानी चाहिए तो आप बाहर जाकर किसी लड़की से बात करें। वो माइक के पास जाती है और कहती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे जिस इंसान ने लगाए हैं मैं उसके साथ जाना चाहूंगी, और वो नाम लेती है मिस्टर हू। लिया की मां और मिस्टर हू ये सब देखते रह जाते हैं। मियांग जे धीरे धीरे जैक के पास जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर हू को एक इशारा करती है अपने कान को पकड़कर, जिस पर मिस्टर हू समझ जाते हैं कि मियांग जे क्या करने की कोशिश कर रही है। वो जैक के पास जाकर कहती है, आज से मैं तुम्हारी हुई। जैक उसे देखकर खुश होता है और वो मियांग जे को मिस्टर हू के सामने से ले जाता है। मिस्टर हू के चेहरे पर जैक हार देख पाता है। हम देखते हैं कि मियांग जे गाड़ी के अंदर है। उसके जाने के बाद लिया की मां मिस्टर हू से कहती है, आखिर तुम्हें उस लड़की में क्या दिलचस्पी है? मेरी बेटी भी है, वो उससे बहुत ज्यादा सुंदर है। जिस पर मिस्टर हू एक सिगरेट निकालते हैं और कहते हैं, शायद ये आपके दिमाग की बत्ती जरूर जला देगी। लिया की मां कहती है कि वो धूम्रपान नहीं करती हैं। इस पर मिस्टर हू कहते हैं कि उन्हें भी घटिया चीजों का शौक नहीं है। ये सुनकर लिया की मां को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर हू ने उनकी बेटी की बेइज्जती की होती है। वो सोच रही होती हैं कि मिस्टर हू के सिर से मियांग जे का भूत कैसे उतारें। अब हमें अगला दृश्य दिखाया जाता है। मियांग जे गाड़ी में जैक के साथ बैठी होती है और उसे याद आता है कि जैक उसे एक अजीब सी क्लिप दिखा रहा था और उस क्लिप का मियांग जे के अतीत से कोई रिश्ता है। लेकिन मियांग जे यहाँ जैक से पूछती है कि आखिर उसने उसके लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों लगाए और वो उसे इतनी बुरी तरह से क्यों जानना चाहता था। जैक ने अभी भी मास्क पहन रखा होता है और वो जैक से सच जानना चाहती है, जिस पर जैक उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मियांग जे कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मिस्टर हू से क्यों डर रहे थे? जिस पर जैक कहता है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अभी तुम्हें मिल जाएगा, और वो मियांग जे के सामने अपने चेहरे से मास्क उतारता है। मियांग जे हैरान होती है और कहती है, ये तो तुम हो। जैक कहता है, और तुम्हें किसी और की उम्मीद थी क्या? इधर मिस्टर हू को अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ दिखाया जाता है। उनकी बहन लगातार उनसे सवाल कर रही होती है कि दादाजी ने आपको अपनी भाभी को घर लाने के लिए कहा था, अगर आप बिना उसके घर आए तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। तभी उनका ड्राइवर बताता है कि मैडम, आपको नहीं पता कि बॉस तब से 20 सिगरेट के पैकेट खत्म कर चुके हैं और उन्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मिस्टर हू के पास किसी का फोन आता है और वो कहते हैं, जल्दी से जाकर पता लगाओ कि मियांग जे कहाँ है। मैं उसे उस आदमी के साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। जिस पर उनकी बहन उन्हें शांत करती है। इधर मियांग जे और जैक को दिखाया जाता है। जैक उससे कहता है, अब मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे दिए हैं तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। और वो मियांग जे से कहता है, क्या तुम्हारी माँ को अस्पताल से मैंने निकलवाया था? क्या तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगी? जिस पर मियांग जे चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत गंदी चाल चली, पर तुम इन सबके लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी जो भी दुश्मनी थी वो सिर्फ मुझ तक थी। तुमने इन सब चीजों में मेरी माँ को शामिल करके बहुत बड़ी गलती की है, मियांग जे कहती है। जैक कहता है, मैंने शामिल नहीं किया। अगर तुम उस समय मुझसे ब्रेकअप नहीं करती तो आज तुम्हारी माँ का दामाद मैं ही होता, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और तुम्हारी माँ को एक सुरक्षित जगह पर रखा है। तुम उनसे मिलना चाहोगी? मियांग जे तैयार हो जाती है, लेकिन जैक उससे कहता है, तुम्हारी चालाकी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और वो मियांग जे के हाथ से उसका फोन लेकर झाड़ियों में फेंक देता है। फिर उसे गाड़ी में बिठाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि कोई भी उस तक न पहुंच पाए। मियांग जे उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि जैक उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है जहां एक घर होता है, और वो मियांग जे से कहता है, अंदर जाओ, तुम्हारी माँ अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर मिस्टर हू बार बार अपना फोन चेक कर रहे होते हैं और उन्हें मियांग जे की चिंता हो रही होती है। वो अपनी बहन से कहते हैं, तुम्हारी भाभी खतरे में है, हमें उसे बचाने चलना होगा। हम देखते हैं कि मियांग जे भागकर कमरे के अंदर जाती है जहां उसे कोई नहीं मिलता। वहां उसे एक कैमरा लगा हुआ मिलता है और वो समझ जाती है कि जैक के इरादे बहुत खराब हैं। जैक उसके पास आता है और उसे धक्का देता है।
मियांग जे कहती है, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। जिस पर जैक कहता है, अब ये सब लेक्चर देने का समय नहीं है, अब समय है तुम्हारा तमाशा बनाने का। वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। मियांग जे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर जैक कहता है, मैं सिर्फ मिस्टर हू से बदला लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं उसकी चीजों को छूऊंगा तो उसे कैसा लगेगा। क्या उसे वही दर्द महसूस होगा जो वो मुझे हर बार देता है? मियांग जे कहती है, तो इन सब चीजों के लिए तुमने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? जैक कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है, और अब तुम्हें बर्बाद करके मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा ये तुम अभी देख लोगी। यहाँ हमें मिस्टर हू को दिखाया जाता है जो मियांग जे की लोकेशन पता लगाने के लिए एक आदमी के पास पहुंच चुके होते हैं। ये वही आदमी होता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जब लिया ने मियांग जे को पार्टी में ड्रग्स दिए थे और वो सिर्फ मियांग जे का इस्तेमाल करना चाहता था। मिस्टर हू जाकर उस आदमी के गार्ड से लड़ने लगते हैं। उस आदमी के गार्ड मिस्टर हू को अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तभी वो आदमी पीछे से आता है और मिस्टर हू से कहता है, आज इतने बड़े आदमी मेरे घर तक आए हैं तो उनका स्वागत तो करना पड़ेगा। बताओ मैं तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? मिस्टर हू कहते हैं, ये ड्रामा बंद करो और मुझे बताओ। हम देखते हैं कि वो आदमी जिससे मिस्टर हू ने मोबाइल छीना था उसे वापस देने की बात करता है और कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें फिर से छोड़कर भाग गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत घटिया है। ये सुनकर मिस्टर हू उसे मारना शुरू कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर आज तुमने नहीं बताया कि मियांग जे कहाँ है तो मैं तुम्हें यहीं मारकर बहुत बुरा हाल कर दूंगा। उसके सभी गार्ड्स उस आदमी को लगभग मारने ही वाले होते हैं कि मिस्टर हू उसकी गर्दन पर बंदूक रख देते हैं और फिर से कहते हैं, अगर आज नहीं बताया कि मियांग जे कहाँ है तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। वो आदमी घबरा जाता है और उसे लगता है कि मिस्टर हू के सिर पर पागलपन सवार है। फिर वो मिस्टर हू से कहता है, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। अब हम मियांग जे को देखते हैं जो जैक को चुनौती दे रही होती है। जैक कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मैंने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए हैं और अब बस तुम्हें मारकर तुम्हारा सबूत भी खत्म करना बाकी है। वह मियांग जे को गलत तरीके से छूने ही वाला होता है कि तभी मियांग जे मुस्कुराती है और मिस्टर हू के लोग वहां आ जाते हैं और जैक को मारने लगते हैं। मिस्टर हू वहां पहुंचकर उसे बचाते हैं। मियांग जे कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे ऐसे किसी के हाथ में अकेला नहीं छोड़ सकते। मिस्टर हू पूछते हैं, तुम्हारे वो संकेत क्या थे? मुझे समझ नहीं आया। मियांग जे कहती है, आपको पता है ना, मैं एक नाइट डिटेक्टिव रह चुकी हूं और हमें सांकेतिक भाषा बहुत अच्छे से आती है। जैक को सिर्फ आपकी बर्बादी देखनी थी और मैं समझ चुकी थी कि जो आदमी बार बार मुझे ऐसे संकेत करके मेरी पुरानी चीजें दिखा रहा है कि उसका मुझसे क्या रिश्ता हो सकता है। वो तो बेवकूफ था जिसने इतने ज्यादा पैसे भी लगा दिए और अपना बदला भी नहीं ले पाया। फिर वो मिस्टर हू से कहती है, अब मैं चाहती हूँ कि जिस कैमरे में ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था उसी कैमरे में तुम इसे मारो और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। और वो अंदर जाकर जैक की पिटाई की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। मिस्टर हू उसे मार मार कर बहुत बुरा हाल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मियांग जे बाहर आती है और तभी उसे उसकी माँ मिलती है। मियांग जे हैरान होती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? मियांग जे की माँ कहती हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर वो कहती हैं, शायद मैं जैक को यहाँ तक लाई हूँ। फिर वो जैक की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है वो लड़का कितना अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। उधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसे मिस्टर हू ने मारा था और जिससे जैक का पता चला था। वो चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। उधर जैक दर्द में पड़ा होता है और कह रहा होता है कि भले ही वो आज हार गया लेकिन वो मियांग जे को नहीं छोड़ेगा और वो अपना बदला जरूर लेगा। अब हम मियांग जे को देखते हैं जिसकी माँ बार बार उसे जैक से शादी करने के लिए मजबूर कर रही होती है और मिस्टर हू को इन सब बातों से जलन हो रही होती है। मियांग जे अपनी माँ से कहती है कि अब उन्हें आराम की जरूरत है और वो अपनी माँ को आराम करने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो मिस्टर हू से कहती है, मेरी माँ पर जैक का बहुत बुरा असर हो रखा है। जब तक वो असर नहीं जाएगा तब तक मेरी माँ बार बार मुझसे यही कहती रहेंगी, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हू कहते हैं, मैंने बुरा माना भी नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जो कह रही है वो कर दो। मियांग जे कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जैक के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मिस्टर हू कहते हैं, जैक के साथ तो नहीं, मेरे साथ तो कर ही सकती हो ना। मियांग जे शर्मा जाती है। मिस्टर हू कहते हैं, जल्दी से गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं होगी। और वो मियांग जे को घर ले जाता है। अब हम मिस्टर हू को ऊपर खड़े होकर मियांग जे और अपनी बहन की बातें सुनते हुए देखते हैं। मिस्टर हू की बहन मियांग जे से बार बार पूछ रही होती है, क्या आप मिस्टर हू के साथ अपना बच्चा पूरा करेंगी? मियांग जे कहती है, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। उस दिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे मिस्टर हू से बदला लेना था और हमारे बीच कुछ गलत फहमियां हो गई थीं। मिस्टर हू की बहन कहती है, कोई बात नहीं,
आप हमेशा मेरी भाभी रहेंगी क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर हु की बहन मियांग जे को रात में पहनने के लिए अपने कपड़े देती है और वो वहां से चली जाती है। मियांग जे अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर हु वहां आ जाते हैं। मियांग जे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हु कहते हैं, ये मेरा कमरा है और क्योंकि हम घर वालों के लिए एक जोड़ा हैं तो हमें साथ में ही सोना होगा। मियांग जे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मिस्टर हु जाकर उसे किस करना शुरू कर देते हैं। मियांग जे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी ये डील तो नहीं हुई थी। मिस्टर हु कहते हैं, अगर हम जोड़ा हैं तो हमें ये सब करना पड़ेगा। मियांग जे कहती है, तुम ये तमाशा बंद करो, तुम्हें पता नहीं है इस घर में मेरी माँ भी रह रही हैं, अगर उन्होंने शोर सुन लिया तो क्या होगा। जिस पर मिस्टर हु उसे किस करते रहते हैं। मियांग जे भी उनका साथ दे रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस होता है कि मिस्टर हु ने शराब पी रखी है। वो मिस्टर हु से पूछती है, तुमने शराब पी है? मिस्टर हु कहते हैं, हाँ, थोड़ी सी। मियांग जे कहती है, इसीलिए तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। और तभी मिस्टर हु उसके बगल में जाकर सो जाते हैं। मियांग जे कहती है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, बस इतनी ही तुम्हारे अंदर ताकत थी। जिस पर मिस्टर हु कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने तय कर लिया है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मियांग जे कहती है, ये क्या नाटक लगा रखा है? इसका मतलब बस तुम मेरी इज्जत करते हो और तुम्हारे दिल में कुछ और नहीं है, और वैसे भी मैंने अभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। मिस्टर हु उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे मना कर रही हो? मियांग जे कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें मना भी नहीं किया है। इस पर मिस्टर हु उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं और उनके बीच करीबी पल बन जाते हैं। अगली सुबह मियांग जे और मिस्टर हु नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर हु की बहन उनसे कहती है, कल रात मैंने बहुत शोर सुना, क्या तुम दोनों लड़ रहे थे? और अभी मैंने देखा कि भाभी की गर्दन पर बहुत सारे लाल निशान हैं। अगर तुमने मेरी भाभी को मारने की कोशिश की होगी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। ये सुनकर मियांग जे शर्माने लगती है और मिस्टर हु अपनी बहन से कहते हैं, चुपचाप नाश्ता करो, बहुत बोलती हो तुम। जिस पर मियांग जे मिस्टर हु की बहन से कहती है, अरे तुमने देखा नहीं, मैंने भी मिस्टर हु की गर्दन पर बहुत सारे निशान दिए हैं। अगर वो मुझसे बराबरी से लड़ेंगे तो उन्हें बराबर मार भी मिलेगी। ये सुनकर वे सब हंसने लगते हैं। तभी वहां मिस्टर हु के तीनों दादाजी आ जाते हैं, जो आज मियांग जे से मिलने आए होते हैं। एक दादाजी मिस्टर हु को अपने दादाजी से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, जहां मिस्टर हु अपने दादाजी को बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसके बारे में वो उन्हें हर दिन बताते रहते थे। जिस पर दादाजी कहते हैं, और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुमने कहा था तुम्हारी पत्नी के पास 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। जिस पर मियांग जे की बहन कहती है, दरअसल वो एक गलतफहमी थी, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम भविष्य में इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं। और ये कहते ही वे हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे ये बताओ, तुम लोग शादी करना कब शुरू करोगे? ये सुनकर वे सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी अचानक से वहां उसी आदमी की एंट्री होती है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसे लिया सपोर्ट कर रही थी। वो आकर दादाजी से कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपका पोता आपको इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बना रहा है। आपको बता दूं, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों बस एक होटल में मिले थे और इनकी सारी रिपोर्ट, तस्वीरें और जानकारी मेरे पास है। वो उन्हें सब कुछ दिखाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे पता है ये औरत सुंदर है, इसलिए सब इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी मासूमियत पर मत जाइए, ये बहुत ही घटिया लड़की है। ये पहले जासूस का काम करती थी, जहां ये माफिया के लोगों को सारी जानकारी निकाल कर दिया करती थी, और अब इसने मिस्टर हु को देख लिया है और मिस्टर हु के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए इसने मिस्टर हु को अपने जाल में फंसा लिया है। मियांग जे हैरान होती है कि अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर मिस्टर हु की बहन पर पड़ती है। इधर वो आदमी मिस्टर हु के दादाजी के सामने उनका तमाशा बनवा रहा होता है। उधर मियांग जे पीछे से मिस्टर हु की बहन को बुलाकर उससे कहती है कि वो ऊपर से जाकर कुछ जरूरी कागजात लेकर आए। वो अब चिल्लाकर बोलती है, तमाशा करना बंद करो और मेरे परिवार में गलतफहमियां पैदा करना बंद करो। उस दिन हम होटल में इसलिए गए थे क्योंकि हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इन लोगों ने शादी कर रखी है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है, अगर तुमने सच में शादी कर रखी है तो तुम्हारे पास शादी का कोई सबूत तो होगा, अपना शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ। मियांग जे कहती है, शादी का प्रमाण पत्र तो मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगी। मिस्टर हु यहाँ मियांग जे की तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि मियांग जे ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, कहीं वो इस झूठ में फंस न जाए। लेकिन तभी उनकी बहन वहां आ जाती है, जो नकली शादी का सर्टिफिकेट लेकर आई होती है और कहती है कि वो सर्टिफिकेट यहाँ है। मियांग जे कहती है कि उसने सारे सर्टिफिकेट मिस्टर हु की बहन को दे दिए थे ताकि वो उन्हें ठीक से रख सके। वो सबके सामने सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, जो मैं बोल रही हूँ वो सब सच है।
यहाँ पर तीनों दादाजी को भी यकीन हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये आदमी मियांग जे से जलता है, इसलिए यहाँ तमाशा करने आया है। वे मिस्टर हू पर नाराज होते हैं कि उसने अपनी शादी के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। मियांग जे उस आदमी से कहती है, तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया हो तो मेरी फैमिली को अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। सभी लोग उस आदमी को वहां से धक्के देकर भगा देते हैं और मिस्टर हू भी वहां से चला जाता है। मिस्टर हू उससे ये नहीं पूछते कि वो ये शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाई, लेकिन मिस्टर हू की बहन मियांग जे के पास आती है और कहती है, आपने इतने कम समय में इन सब चीजों का इंतजाम कैसे कर लिया। मियांग जे कहती है, मुझे पता था कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वे कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे मेरी इमेज मेरे परिवार के सामने खराब हो, इसलिए मैंने इन सब चीजों का इंतजाम पहले ही कर लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें दिखाया जा सके, और वैसे भी मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तभी वो मिस्टर हू की बहन से कहती है, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज में फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ रही थी। जिस पर वो बोलती है, हाँ मैं एक कहानी पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक हीरोइन चाहिए। मियांग जे कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बदले में पैसे भी दूंगी। मिस्टर हू की बहन खुश हो जाती है और कहती है, मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आप मना न कर दें। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरी बात से सहमत हैं और हम कल से इस पर काम करना शुरू करेंगे। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है जो उसी आदमी के पास जाता है और उसे कुछ फाइलें देता है और कहता है कि इन फाइलों के अलावा उसके पास जैक उस आदमी से कहता है कि इन फाइलों के अलावा उसके पास मिस्टर हू से जुड़े और कोई दस्तावेज नहीं है, जिस पर वो आदमी जैक पर भड़कने लगता है और कहता है कि उसने जैक पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया, उसे अपना वफादार समझा, लेकिन उसने कभी अपनी वफादारी साबित नहीं की और हर बार उसे निराश किया, इसलिए वो पूछता है कि वो इतने बड़े नुकसान को कैसे स्वीकार करे। इधर हम मियांग जे को देखते हैं जो अब मिस्टर हू की बहन के साथ एक निवेशक को ढूंढने निकली होती है। मिस्टर हू की बहन कहती है कि इस फिल्म को बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, इसलिए उन्हें एक निवेशक चाहिए होगा। मियांग जे कहती है कि वो ये सब समझ रही है और उसने एक निवेशक से संपर्क किया है जो उनकी फिल्म में अच्छा खासा पैसा लगाएगा और वे उससे बात करके ये फिल्म जरूर बनाएंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और तभी वहां वो निवेशक आ जाती है। वे लोग वहां चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर हू की बहन की टीम से एक आदमी जैक से मिला हुआ होता है और वो जैक को बताता है कि यहाँ एक फिल्म बन रही है जिसके लिए मिस्टर हू की बहन और उसकी मंगेतर दोनों काम कर रहे हैं। जैक कहता है कि इन लोगों को अपमानित करने और अपना सारा बदला लेने का उसे यही मौका मिला है और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। इसके बाद वो किसी को फोन लगाता है और उनसे नकली दस्तावेज बनाने के लिए कहता है। इधर हमें निवेशक को दिखाया जाता है। मिस्टर हू की बहन उस निवेशक को देखकर खुश होती है और कहती है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उनसे मिलने आएगी। वो मियांग जे का परिचय उससे करवाती है और कहती है कि ये उनकी कहानी की मुख्य नायिका है और वो चाहती है कि वो अच्छा खासा निवेश करे क्योंकि इस फिल्म से उन्हें बहुत फायदा होगा। वो निवेशक उन लोगों से ज्यादा सवाल नहीं करती और उन्हें दस्तावेज देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ इस फिल्म में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले वो मिस्टर हू की बहन के हस्ताक्षर लेती है, उसी के साथ वो मियांग जे के भी हस्ताक्षर मांगती है और कहती है, यह हमारी कंपनी का नियम है कि जो कहानी की मुख्य नायिका होगी उसे भी हस्ताक्षर करने होंगे, जिस पर मियांग जे बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर देती है। लेकिन उस लड़की के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी योजना का हिस्सा हो, और हम देखते हैं कि बाहर आकर वो सारे दस्तावेज जैक को दे देती है और कहती है, आपने जो दस्तावेज हस्ताक्षर करवाने के लिए मांगे थे उन सब पर मैंने उन दोनों के हस्ताक्षर ले लिए हैं, अब आप इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैक कहता है, मुझे पता था कि यह अनुबंध उनके लिए एक जाल बन जाएगा जिससे बाहर निकलने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी, और अब मैं देखता हूं कि ये लोग मुझसे कैसे बचते हैं और मिस्टर हू इनकी रक्षा कैसे करते हैं। इधर हमें मिस्टर हू को दिखाया जाता है जो देर रात तक मियांग जे का इंतजार कर रहे होते हैं। मियांग जे घर आती है। वो मिस्टर हू से कहती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, जिस पर मिस्टर हू कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मियांग जे कहती है, आज हमने फिल्म बनाने का काम शुरू किया है पर वापस आने में बहुत समय लग गया। वो देखती है कि मिस्टर हू उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। मियांग जे उनके पास जाती है और मिस्टर हू उसे अपने पास बिठाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे बताओ कि आज तुम्हारी फिल्म की शूटिंग पर क्या क्या हुआ। मियांग जे बताती है कि उन्होंने एक निवेशक के साथ सौदा किया है और उनकी बहन ने उसे अपनी कहानी में मुख्य भूमिका दी है। मिस्टर हू कहते हैं कि वो तो होना ही था क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, और वो धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगते हैं। मियांग जे कहती है, तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर मिस्टर हू उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कभी मुझे देखा था। मियांग जे कहती है, मुझे तो याद नहीं है, जिस पर मिस्टर हू उसका हाथ लेकर अपनी आंखें बंद करवाते हैं। मिस्टर हू उसका हाथ लेकर अपनी आंखें बंद करवाते हैं और कहते हैं, तुम्हें याद है ना तुम स्कूल में कितनी खतरनाक हुआ करती थी। इसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। बचपन में मिस्टर हू की आंखें खराब हो गई थी और कुछ लड़के उन्हें स्कूल में तंग कर रहे थे।
तभी मियांग जे आकर उन्हें उन लड़कों से बचाती है और कहती है कि अगर उसे अगली बार कोई परेशान करे तो वो उसका नाम ले, क्योंकि वो स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की है और कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो वहां से चली जाती है। मिस्टर हू तभी से मियांग जे को जानते थे, लेकिन जब वो अपनी आंखें ठीक होने के बाद मियांग जे से मिलने आए तो उन्हें पता चला कि मियांग जे को स्कूल प्रशासन ने किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि उसने स्कूल में बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता फैलाई थी। तभी मिस्टर हू कुछ लड़कों को देखते हैं जो मियांग जे की बुराई करते हुए उनके पास आ रहे होते हैं। मिस्टर हू उन लोगों को बुरी तरह से मारते हैं और एक बिलबोर्ड पर लगी मियांग जे की तस्वीर अपने पास रख लेते हैं। ये सुनकर मियांग जे भावुक हो जाती है और कहती है, तो तुम वही लड़के थे और इसीलिए तुम आज तक मेरे पीछे पड़े हुए हो और इसीलिए हमेशा से मेरी रक्षा करना चाहते थे और हमेशा मेरी इज्जत करते थे। इस पर मिस्टर हू उसे उसकी पुरानी स्कूल की तस्वीर निकालकर दिखाते हैं। मियांग जे कहती है, तो तुम इस तस्वीर को लेकर हर जगह मुझे ढूंढते फिरते थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर मिस्टर हू कहते हैं, शायद तुम्हें पहले इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। मियांग जे मुस्कुराती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगले दिन मियांग जे एक नए रूप में तैयार होती है। उसने एक खूबसूरत सफेद गाउन पहना होता है और वो एक दुल्हन का किरदार निभा रही होती है। तभी लिया उनकी फिल्म की शूटिंग में खलल डालने आती है और कहती है, ये नाटक बंद करो। जैक ने ये फिल्म बनाने की जगह खरीद ली है और वही तय करेगा कि कौन किस किरदार को निभाएगा। मिस्टर हू की बहन हैरान होकर पूछती है, तुम लोग कौन हो? जिस पर लिया कहती है, हम वही लोग हैं जिन्होंने कल तुम्हारे साथ निवेश किया था। और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी फिल्म का सीन बदल दिया होता है और वे कुछ लोगों को मियांग जे को परेशान करने के लिए भेज देते हैं। मियांग जे मिस्टर हू की बहन से कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने निर्देशन का काम करो, मैं इन सबको देखती हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपने काम पर लग जाती है। वे लड़के मियांग जे को परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी मिस्टर हू वहां आ जाते हैं। वो उन लड़कों को बुरी तरह से मारते हैं और उनकी खूब धुलाई कर देते हैं। इसके बाद वो बॉस आकर मिस्टर हू से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि उसने ये जगह खरीद ली है और मिस्टर हू की बहन ने खुद उसे ये जगह दी है। वो हस्ताक्षर दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही मिस्टर हू हस्ताक्षर देखते हैं, जैसे ही वो दस्तावेज देखता है, उसे पता चलता है कि जैक ने उसके साथ धोखा किया है। दस्तावेज के अंदर कुछ भी नहीं होता। तभी जैक वहां आता है और कहता है, असली दस्तावेज। वो आदमी जैक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जैक जवाब देता है, तुमने कभी मेरी काबिलियत को नहीं समझा और हमेशा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि धोखा देने का ये मौका बहुत अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि लिया उस आदमी के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन तभी जैक कहता है, मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मिस्टर हू से कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। मिस्टर हू पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मिस्टर हू के दादाजी वहां आ जाते हैं और जैक से कहते हैं, मुझे पता था कि तुम्हारे कुछ न कुछ गलत इरादे हैं, इसीलिए उस कंपनी के सारे शेयर मैंने मिस्टर हू के नाम न करके मियांग जे के नाम कर दिए थे। तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन निवेश के नाम पर हमारी कंपनी को धोखा देने की कोशिश करने के लिए तुम्हारे नाम पर एक आपराधिक रिकॉर्ड जरूर बन गया है। मैंने पुलिस को बुला दिया है और तुम बहुत जल्द जेल जाओगे। जैक कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तब तक पुलिस आकर उन्हें वहां से ले जाती है। मिस्टर हू मियांग जे को समझाते हैं कि वे उसे हर तरह से बचा रहे हैं और उसे अपनी फिल्म बनाने का काम जारी रखना चाहिए। तभी मियांग जे देखती है कि कहानी के मुख्य नायक के रूप में मिस्टर हू वहां आए होते हैं। मियांग जे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर हू कहते हैं, अब जिस जगह पर तुम मुख्य नायिका होगी तो वहां तुम्हारा मुख्य नायक बनकर मैं ही आऊंगा ना। और ऐसा कहकर अब वे दोनों अपनी फिल्म की शूटिंग में काम करने लगते हैं, जिसमें आखिर में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मियांग जे की मॉम और मिस्टर हुओ के ग्रैंडफादर उन्हें देख रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।